पैसे नहीं होते तो ब्यूटी पार्लर जाते क्या? बीजेपी के राज में कहते हैं कि महिला की हाइट बढ़ गई, मेरी 5 फुट 2 इंच है, लेकिन मोदी जी के राज में मैं 7 फुट की हो गई हूँ क्या? बताओ ना, 7 फुट की बन गई हूँ मैं क्या? नहीं, तुम्हारी नेता कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं महिलाओं की हाइट बढ़ गई, मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ। मोदी जी का 10 साल हो गए होने वाले, लेकिन अभी तक मेरी हाइट नहीं बढ़े भाई, क्या बता दो। इस समय सिलेंडर सस्ती थी कांग्रेस के कार्यकाल में, उस समय सिलेंडर किसी के घर में नहीं था, और आज सिलेंडर महंगी है और सबके घर में सिलेंडर है। उस समय नहीं थी, सबके घर में नहीं थी। मतलब ये है कि पहले रोटी खिलाओ और फिर आके उनसे काम करवाओ, पहले सिलेंडर रखवाओ फिर उसे महंगा करवाओ, ये भाई को फिर सब लोग खरीदने में सक्षम है तो महंगाई कैसे? नीचे से पेड़ काट दो, पहले चढ़ा दो, चल बेटे चढ़ चढ़ चढ़, और जब ऊपर चढ़ जाता नीचे से पेड़ काट दो, चाहे उसका टांग टूट जाए, दांत टूट जाए, मुंह टूट जाए, है ना? पहले सिलेंडर बांट दो, उसके बाद इतना रेट बढ़ा दो कि ले नहीं पाए, सिलेंडर के ऊपर बैठ जाए। गैस लाओ फिर उसका दाम बढ़ा दो। नहीं, पहले सिलेंडर थी तो लोग खरीद नहीं पाते थे, सस्ता भी। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकाल में सस्ता सिलेंडर भी आम लोग नहीं खरीद पाते थे, और बीजेपी के कार्यकाल में महंगा से महंगा सिलेंडर खरीदने योग्य है। इसका मतलब है आमदनी बढ़ गई है। 2014 से पहले कोई गैस नहीं होती। सबके बीजेपी के राज में सबके घर में हेलीकॉप्टर आ गए हैं, है ना? सब हवाई जहाज में घूमने लग गए हैं। बीजेपी के राज में सब कुछ माला माल हो गए हैं। मोदी जी कहेंगे हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। यात्रा करे, कहाँ से कर रहे हैं मैडम? आप निकालो ना, डाटा निकाल के बता दो कि कहाँ से कर रहे हैं। कौन से? क्या कह रहे हैं? ब्यूटी पार्लर में जाने वाले की संख्या बढ़ गई है मोदी के कार्यकाल में। अगर पैसे नहीं होते तो ब्यूटी पार्लर जाते क्या? बीजेपी के राज में कहते हैं कि महिला की हाइट बढ़ गई, मेरी 5 फुट 2 इंच है, लेकिन मोदी जी के राज में मैं 7 फुट की हो गई हूँ क्या? बताओ ना, 7 फुट की बन गई हूँ मैं क्या? नहीं, तुम्हारी नेता कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं महिलाओं की हाइट बढ़ गई, मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ। मोदी जी का 10 साल हो गए होने वाले, लेकिन अभी तक मेरी हाइट नहीं बढ़े भाई, क्या बता दो। क्या बात कह रहे हो? आपकी हाइट घटी भी तो नहीं, आपकी हाइट घटी भी तो नहीं, बढ़ना तो चाहिए था ना, बढ़कर जाएगा। बीजेपी का नेता कह रहे, बीजेपी का नेता कह रहे थे। जवाब दीजिए इनका, कह रही मेरी हाइट भी तो नहीं घटी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, हाइट बढ़ने का मतलब ये नहीं है हाइट बढ़ गई, यानी मजबूत हुई है। कांग्रेस कार्यकाल की तुलना में बीजेपी कार्यकाल में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। कैसे मजबूत हुई? अपराध महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते, और अभी बीजेपी के IT सेल के नेता ही करते थे, IT सेल के बंदे कर देते हैं बलात्कार। इतना मजबूत हो गया महिला, इतना महिला, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या बख्शा नहीं जाएगा? क्या बख्शा नहीं जाएगा? चाहे आम आदमी हो, कानून फास्ट ट्रैक से काम कर रही है। वो तो उनके खुद के सरकार के लोग हैं। कोई सरकार के लोग नहीं है, जो गलत काम करेंगे उनको इस सरकार में सजा मिलेगी। सामने दिल्ली के अंदर पुलिस किसके हाथ में? इधर दिल्ली के पुलिस किसके हाथ में? योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ। दिल्ली के अंदर योगी बाबा के हाथ नहीं, पुलिस योगी बाबा के है? क्या बात कह रहे हो? दिल्ली के अंदर जो पुलिस है ये केंद्र शासित के अंदर है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर है, बीजेपी के अंदर में है, और वो कह रहे हैं कि ना दिल्ली योगी बाबा के अंदर। वाह रे वाह, फ्री कर रखा है, फ्री कर रखा है, बस मैं सब कुछ में फ्री कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने। सही तो कर रखा है। योगी जी कहाँ से आते हैं? तो योगी जी कहाँ से आते हैं? योगी नहीं बोला, केंद्र में है, वो मेरे से गलती हो गई। वो फ्री कर रखा है बस में। पहले वही बोला था यूपी में 450 में सिलेंडर देंगे, मैं बोला मैं तो बोला ही नहीं, वैसे तू बोला अभी, वो बोला अभी सुन, तेरे को जवाब दे रहा हूँ, अभी बोला, अरे मेरी बात तो सुन, तेरा जो सवाल है, अभी वो बोला यूपी की योगी बाबा के सरकार में ये दिल्ली की पुलिस है, अभी क्या बोल रहा है गाजियाबाद का बता रहा, ऐसे तू फिसलते हो पलट जाते हैं, पलटू राम है, ये पलटते रहते हैं ये लोग, इनसे कुछ जवाब नहीं होता। महिला सुरक्षा की बात करोगे तो क्या पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, अगर महिला सुरक्षा जॉब की बात करोगे तो कहते पाकिस्तान में तो ऐसा हो गया कि हमारी हिंदुस्तान के चल रहा है, यानी कि इनको हिंदुस्तान की बात करो तो कहते पाकिस्तान लग रहा है ना? क्या मोदी भी तुम्हें बुरा लग दिया? प्रधानमंत्री एक काम करो, इसको केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो। अरे मैं केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने नहीं आई हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो बेसिक जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात होना चाहिए। बेसिक मुद्दे पे बात ही नहीं होते। मुद्दा जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है। आप भी महिला हो, हम भी महिला है, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए ना। लेकिन ये कहते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, अरे जब महिला आरोप लगाते भाजपा नेता के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होते। उन्नाव में जाके देख लो। हाँ, यही
बीजेपी की सरकार के अंदर हाथरस जैसे कांड हो जाते, रातों रात महिला को जला देते। यही बीजेपी डबल इंजन की सरकार के अंदर महिला को निवस्त्र करके घुमा देते हैं। निर्भया होता 2016 में 2016 में हुआ था निर्भया कांड, तो कांग्रेस का सरकार था। तो 12 में हुआ था, गलती हो गई, 2012 में हुआ था। 2012 में निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड में कांग्रेस की सरकार थे और कांग्रेस भी गलत है। मैं किसी कांग्रेस या बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। जो आप कह रहे हो कि 2012 में दिल्ली में शीला दीक्षित का सरकार थे और केंद्र में भी कांग्रेस का सरकार थे। शायद कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, महिला कभी भी सुरक्षित नहीं रही है। मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? महिला मैं मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ। एक सवाल पूछे मैडम से, कांग्रेस की कार्यकाल से बीजेपी में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है या नहीं? एक सवाल। कांग्रेस कालखंड और बीजेपी कालखंड की तुलना करते हैं हम, तो आपको लगता नहीं है कि इस समय अभी कांग्रेस से ज्यादा सुरक्षित है? दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो दोनों में महिला सुरक्षा नहीं। दोनों महिला के लिए काम नहीं हो रहा है, महिलाओं के लिए काम ही नहीं हुआ। महिलाओं को बोलते जरूर है, होर्डिंग में देखने के लिए मिलेगा महिलाओं की सुरक्षा में, ठीक है, लेकिन कभी नहीं। क्या बात कह रहे हो भाई, क्या बात कह रहे हो? अपने हवा में बात करते रहते हो, हवा में बात करते रहते हो। सोनिया गांधी ने खुद बोला है नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में जो पास हुआ अभी कानून महिलाओं का, ये इलेक्शन के मैटर में मतलब वो हुआ ही नहीं है। जो महिलाओं के लिए करा, तो तुम ये बताओ ना, महिलाओं के लिए बिल भी तो पास हो गए हैं, महिलाओं के लिए सब कुछ हो जाता है, तो महिलाओं के सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? सम्मान दो ना पहले। सम्मान कैसे मिलेगा भैया, कैसे मिलना चाहिए? देखिए मैं बता रहा हूँ, मिलना कैसे चाहिए बताओ। बीजेपी कार्यक्रम नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है ना महिलाओं को। मैडम जी, महिलाओं की मैडम जी बात कर रहे हैं, इनके मुंह से शोभा नहीं देता है कि सम्मान नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी महिलाओं को गैस सिलेंडर देते हैं, महिलाओं के नल से जल पानी देते हैं, उनकी रसोई में टोटी वाला, तब इनको सम्मान। और सुनो, आप देश की गांव की महिलाएं जो संडास के लिए 4 बजे उठने का समय, वो इज्जत, वो सम्मान नहीं दिया मोदी जी ने। कैसी बात कर रही है मैडम जी? मोदी जी का विरोध करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए हिंदुस्तान के, लेकिन जो मोदी जी ने कुछ काम किया है उसकी भी तो प्रशंसा कर दो थोड़ा सा। जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय दिया है, उसके लिए मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी का जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने काम किया है, उसका मैं बोलती हूँ नितिन गडकरी जी का वाह वाह, नितिन गडकरी जी वाह, बढ़िया काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि काम किया है, सिर्फ रोड बने हैं, इसके लिए कोई नकार नहीं कर सकते, इसको मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन जहाँ पर गलत है वहाँ के लिए बोलूंगी कि वहाँ पर गलत है। मणिपुर में डबल इंजन का सरकार है, लेकिन वहाँ पर गलत हो रहा है महिलाओं के साथ। यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार है, लेकिन महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो गलत है, तो उसमें आवाज उठना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, अगर महिलाओं के साथ गलत होगा तो आवाज उठेगी। पिछले दिनों यूपी गया था मैं, तो वहाँ की महिलाओं से हमारी बात हुई, बोला कि मुलायम सिंह के कार्यकाल खंड से अभी हम मतलब 70% ठीक है। 100 में से 70 महिलाओं ने बोली कि बहुत अच्छा। रात को 12 बजे महिला गहना लदे, महिला रात को बिस्कुट लेके जा सकते हैं, है ना? ऐसा हो गया यूपी के अंदर। अरे भाई डाटा निकाल के बोलो, डाटा निकाल के बोलो। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सबसे ज्यादा महिला अपराध है। क्या रिपोर्ट के अनुसार यूपी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध है, फिर आप कैसे कह रहे हैं सुरक्षा? NCW का रिपोर्ट है 2000। अब पूरी बात मेरी सुन नहीं रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध के रिकॉर्ड में जो कब का है ये तो बताओ। 1 मिनट और रह गया महिला सम्मान। हाँ, आप ये बताओ, ये कह रहे हैं कि महिला को सम्मान होता है। अमित शाह जब अभी चुनाव हुई थी यूपी में, वहाँ जाके बोल रहे हैं कि रात को 12 बजे गहना लदे हुए महिला स्कूटी लेके यूपी में घूम सकते हैं। यूपी के अंदर हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं। BHO अभी रिसेंटली जहाँ पर मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर महिलाओं के साथ कैसा बलात्कार हुआ, हाँ, तो उस चीजों को, वो भी बीजेपी का IT सेल के बंदे निकल गए। तो आप मुझे बताओ कि जब ऐसा गलत होते हैं तो उसके बाद तुम बीजेपी में क्यों बांट जाते कि बीजेपी है या कांग्रेस है? महिला के साथ जब अपराध होते हैं ना, तो कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी मत बांटो। तब सिर्फ यही
बोलो कि महिला, सिर्फ महिला, क्या कह रहे हो? क्या मैडम जी, आपने बिहार के बारे में कितना बोला, छत्तीसगढ़ के बारे में कितना, सिर्फ एक से मैं किसी पार्टी का एक तो कितने बार आपने बोला? आपने महिला की बात कह रहे हो? सिर्फ महिला की बात है, सिर्फ महिला की बात है, महिला की बात है। यूपी का मैडम जी ने 10 बार, लेकिन बिहार का नहीं बोला, छत्तीसगढ़ का नहीं, राजस्थान का नहीं, मणिपुर का बोल दिया। लेकिन सुनो, जवाब लो। चाहे अभी राजस्थान के अंदर सरकार बदले है, पहले वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थे, महिलाओं के साथ गलत हुआ तब भी मैंने बोली, ठीक है। और आप जो ये भाई जो मुझे कह रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ के लिए बोलते हैं, मैं बीजेपी का 2-3 स्लोगन बोल देती हूँ। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, ठीक है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भाजपा का नारा था। और जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, यूपी का ये कह रही, यूपी की बात कह रहे हैं, यूपी में क्योंकि डबल इंजन है, मणिपुर की बात कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर में डबल इंजन है, ठीक है। तो जहाँ पर डबल इंजन है तो वहाँ पर तो हम सरकार से, राजस्थान में डबल इंजन नहीं था पहले। अब मैडम अब बोलूं, मैडम अब बोलूं थोड़ा। देखो मैडम जी, जब राजस्थान में किसी बेटी को भट्टी में डाल के जलाया गया, जब वहाँ पे डबल इंजन सरकार नहीं थी, अगर दिल्ली में लड़की को घसीटा गया तब यहाँ पे डबल इंजन सरकार नहीं थी। एक आप सुन लो, आप सुन लो मैडम। दिल्ली के अंदर बात आई है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अंदर में, यानी कि बीजेपी के अंदर में है, ठीक है, बीजेपी के अंदर में। तो दिल्ली की जब बात आते हैं महिला सुरक्षा या सुरक्षा देने की बात आते हैं तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ, केंद्र सरकार के हाथ में, यानी कि बीजेपी के हाथ में है। अगर महिला की कोई भी बात होता है दिल्ली के अंदर या सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, सारी चीजें आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है, बीजेपी के हाथ में है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पर नहीं हो रहा है? तो पुलिस तो उन्हीं के हाथ में है।